नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजधानी पटना के बड़े अस्पताल पारस हॉस्पिटल में जिस तरीके से अपराधियों ने पारस हॉस्पिटल के कमरा नंबर 209 में घुसकर गोली मारी चंदन मिश्रा को, देखिए मौके पर ही ढेर कर दिया। उसके बाद लगातार पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे थे, सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे थे और कहा जा रहा था कि आखिर सुशासन में किस तरीके से देखिए अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। पुलिस मुख्य दर्शक की भूमिका निभा रही है, लेकिन अब जो है एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। लगातार इस पूरी खबर पर देखिए हम अपडेट भी दे रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड पर। शुरू से लेकर के अब तक चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी तमाम खबर हम आपको दिखाते रहे और अब जो देखिए खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि देखिए क्या कुछ नया मोड़ इस पूरे मामले में सामने आया है। एक तरफ जहां शूटर तौसिफ उर्फ बादशाह को लेकर के खबरें निकली कि देखिए तौसिफ जो है वो उसी इलाके में रहता था, यानी पारस हॉस्पिटल की तमाम जानकारी तौसिफ को थी। इसीलिए शेरू, जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया या मास्टरमाइंड कह सकते हैं, जो मुख्य किरदार है शेरू ने इस पूरी घटना के लिए तौसिफ को चुना, क्योंकि तौसिफ को इस पूरे मामले की जानकारी थी। और कहा जा रहा है कि देखिए चंदन मिश्रा के जो करीबी है उसको पहले ही शेरू ने अपने खेमे में मिला लिया था और पल पल की जानकारी शेरू को दी जा रही थी। जब बीमार हुआ चंदन मिश्रा तो फिर इस बात की भी जानकारी शेरू को थी और शेरू के कहने पर ही प्लांट किया गया, यानी पारस हॉस्पिटल में जो इलाजरत था चंदन मिश्रा, तो वो कहीं न कहीं शेरू इस पूरे जाल को पहले से ही बिछा रहा था और उस जाल में फंसता चला गया चंदन मिश्रा। और देखिए क्या कुछ घटना जो है घट गई। लेकिन अब इस खेल में कहा जा रहा है कि देखिए कौन कौन लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि 10 लोगों की गिरफ्तारी, यानी 10 अपराधियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। शूटर की गिरफ्तारी देखिए जो है बंगाल से होती है, फिर एक महिला की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में होती है। लेकिन अब इस खेल में नया एंगल भी सामने आने लगे हैं। इसी को लेकर के खलबली मची हुई है। तमाम जो पुलिस की टीम है, एसटीएफ, देखिए संयुक्त छापेमारी होती है, बड़ा ऑपरेशन होता है बंगाल में और एक दूसरे के नेटवर्क को खंगाला जाता है। और देखिए किस तरीके से जो है गेस्ट हाउस में धर दबोच लिया गया तमाम शूटरों को और उसके बाद फिर महिला की भी गिरफ्तारी होती है, जिसके बाद खलबली मची हुई है। चर्चा तेज है कि आखिर पूरे खेल में आखिर क्या कुछ हुआ है। पुलिस देखिए हर एंगल को तलाशने में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में अभी तक पुष्टि नहीं की है। वजह है कि पुलिस अंत तक चाहती है कि आखिर इस खेल में कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि शेरू को लेकर के भी अभी शक है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खुलासा हुआ है या पुलिस ने इस पूरे मामले की अभी पुष्टि की हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तमाम बातें खबर जो है, यानी पुलिस कदम दर कदम जो है आगे तो बढ़ रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है, तमाम ऑपरेशन हो रहे हैं, छापेमारी हो रही है, लेकिन पुलिस की कोशिश है कि खबर के तह तक पहुंचे और पूरा जो नेटवर्क है उसको समझने की कोशिश कर रही है पुलिस की आखिर ये खेल कहां से हुआ है, कौन कौन लोग शामिल हैं। क्योंकि देखिए चंदन मिश्रा को लेकर के इस पूरे हत्याकांड में पुलिस हर एंगल को देखना चाहती है, समझना चाहती है कि आखिर क्या कुछ है। क्योंकि कहा जा रहा है कि शेरू को लेकर के जो नेटवर्क है उस पर भी पुलिस की पैनी नजर है। हर तरफ से टीम बैठा दिए गए हैं और जांच की बात कही जा रही है। तमाम फोन कॉल्स खंगाले जा रहे हैं, पुराने जो फाइल हैं शेरू और चंदन मिश्रा की, क्योंकि देखिए चंदन मिश्रा और शेरू को लेकर के कहा जा रहा है कि ये दोनों पहले एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे, यानी दोनों का साझा कई कारोबार भी चलता था, पैसे की लेन देन थी। और उसी को लेकर के कहा जा रहा है कि शेरू को शक था कि चंदन मिश्रा उसकी हत्या करवा सकता है, चंदन मिश्रा उसकी गैंग को खत्म करना चाहता है। इसीलिए चंदन मिश्रा को ही शेरू ने ठिकाने लगा दिया और इसकी प्लानिंग लंबे समय से हो रही थी। चंदन मिश्रा क्योंकि इससे पहले जेल में था, इसीलिए शेरू को चंदन मिश्रा को ठिकाने लगाना जो है आसान नहीं हो रहा था, इसलिए इंतजार किया गया। और अब देखिए जब चंदन मिश्रा बीमार पड़ता है तो शेरू ने चंदन मिश्रा के जो करीबी थे उससे बातचीत की, उसको अपने खेमे में शामिल किया और फिर यहीं से वो मॉनिटरिंग करने लगा और तमाम चीज़ों की प्लानिंग खुद से शेरू ने की। और उसके कहने पर ही देखिए कि एक प्लांट किया गया, पारस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और उसके बाद
पारस हॉस्पिटल की तमाम जानकारी तौसिफ को पहले से ही थी और इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। अस्पताल को लेकर के पूरी जांच की जा रही है कि देखिए अस्पताल में किसने तौसिफ को मदद की, उसकी पूरी टीम को मदद की। 6 लोग वहां पहुंचे हुए थे, 5 लोग अंदर और एक बाहर, जिसके बैग में कहा जा रहा है कि असला बारूद भी थे कि अगर स्थिति कुछ अनुकूल नहीं होती, यानी भगदड़ हो जाती, लोगों को जो शूटर थे अगर वो पकड़े जाते तो फिर वहां पर माहौल को बिगाड़ने की भी कोशिश की जा सकती थी। इस तरह के भी जो है इंतजाम थे जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि ये तमाम बातें जांच होगी तो फिर पुलिस उसकी पुष्टि भी करेगी, लेकिन जो सूत्र के मुताबिक खबरें बताई जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि ये बड़ी प्लानिंग शेरू ने रची थी। देखना दिलचस्प होगा कि अब पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त ऑपरेशन के बाद अब पुलिस इस पूरे खेल को लेकर के क्या कुछ पुष्टि करती है, क्या कुछ इसके तह में जो बातें हैं उसको सामने रखती है, उसका इंतज़ार हम भी करते हैं और जो भी खबरें होगी वो पूरी खबर तफसील से हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन चंदन मिश्रा हत्याकांड पर शुरू से लेकर के अब तक पुलिस की क्या भूमिका रही, क्या कुछ हुआ, वो तमाम खबरें हमने दिखाई और अब देखिए कि कहा जा रहा है कि पुलिस बिल्कुल अब जो है इस खबर के पैच कर लेना यहाँ पर। और देखिए पुलिस अब इस पूरे खबर को लेकर के कह सकते हैं कि आखिरी स्टेज में है और यहाँ पर पुलिस अब क्या कुछ चीज़ें जो है पुलिस को नहीं दिख रही है या पुलिस उसको ढूंढना चाहती है, उसके बाद कहा जा रहा है कि पुलिस इस पूरी खबर का पुष्टि करेगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।